So see the last lecture of this chapter. This is theoretical part only, domestic electric circuit. तो जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है दैट इज ऑलवेज पैरेलल सर्किट. ओके, तो जो आप घरों में हाउस होल्ड में यूज करते हैं दैट इज व्हाट पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, एंड व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट. तो पैरेलल में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस इन सीरीज सर्किट. राइट, क्या होता है कि इफ़ यू हैव गॉट से दीज आर योर रेसिस्टर्स और डिवाइसेस और अप्लायंसेस, ठीक है, और यहाँ पे आपका कोई ऐसी सप्लाई है सपोज, ठीक है, 220 वोल्ट का. क्या होता है इफ़ वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग, क्योंकि यहाँ पे एक स्विच होगा, एक ही स्विच होगा. राइट, ये पूरे सर्किट में एक ही स्विच होगा. तो यदि एक अप्लायंस काम करना बंद करेगा तो सारे अप्लायंसेस, मान लीजिए आपका ये बल्ब है यहाँ पे R1 और ये फ्यूज हो गया, तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा. करंट को क्या चाहिए, एक पूरा क्लोज्ड सर्किट चाहिए, तभी वो फ्लो करेगा. राइट, so if one of the appliances it stops working, then all the appliances they will stop working. Then separate appliances can't be switched on and off separately because there is just one switch. So in this entire circuit we have only one switch. ठीक है, तो आप बारी बारी से इनको आप ऑपरेट करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं. एक ही स्विच से ये तीनों ऑपरेट होंगे और या फिर कोई भी ऑपरेट नहीं होगा if the switch is off. Right, the overall resistance of circuit is increased. So what is net resistance? R equivalent यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 plus R2 plus R3. और हमने आपको पढ़ा रखा है लास्ट लेक्चर में कि जो R equivalent है इट इज़ ग्रेटर देन द हाईएस्ट ऑफ दीज रेसिस्टेंसेस. ठीक है, तो ये तीनों सम हो जाएगा, रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा. इससे क्या होगा, करंट कम होगा. राइट, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, इट विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट. सो दैट इज अनदर डिसएडवांटेज. देन दिज ऑल अप्लायंसेस, यहाँ पर जितने अप्लायंसेस हैं देर विल बी डिफरेंट पोटेंशियल्स अक्रॉस दीज अप्लायंसेस. ठीक है, सबके अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा. आपको जो पावर सप्लाई है वो सब में 220 वोल्ट की जो पावर सप्लाई है वो आपको नहीं मिल पाएगी. सिर्फ एसी सोर्स, घरों में क्या आता है, एसी सोर्स आता है. राइट, तो डीसी को हम लोग ऐसे बनाते हैं, एसी सोर्स को ऐसे बनाते हैं. ठीक है, तो जो आपका सप्लाई सोर्स है, जो सप्लाई वोल्टेज है वो तीनों के क्रॉस बराबर नहीं मिलेगा. सो दिस इज अनदर डिसएडवांटेज. ओके, सो राइट इट डाउन. नेक्स्ट सी, सो व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट. तो सीरीज के डिसएडवांटेज हैं, तो कुछ एडवांटेज होंगे पैरेलल सर्किट के. तो पैरेलल भी एक बना लेते हैं हम लोग. लेट दिस इज पैरेलल सर्किट. ठीक है, so see we can have a switch here or here or here. ठीक है, if all these switches are closed तो करंट क्या होगा, यहाँ से करंट निकला, ये मान लीजिए आपका R1 R2 R3, ये तीन बल्ब है मान लीजिए. ठीक है, B1 B2 B3 यू कैन राइट, ये तीन बल्ब हैं, तीनों ही ऑपरेट करेंगे. सपोज दिस बल्ब गेट्स फ्यूज, पहला वाला फ्यूज हो गया, तो क्या होगा, करंट यहाँ से निकलेगा जरूर, मगर ये करंट क्या होगा, अब केवल इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, इसमें करंट जीरो हो जाएगा. वाई, बिकॉज दिस बल्ब इज फ्यूज. ये बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया. तो अभी भी क्या है, आपको क्लोज्ड सर्किट मिल रहा है, इस रास्ते से मिल रहा है और नीचे वाले रास्ते से मिल रहा है. राइट, तो यहाँ पे करंट ओवरऑल जीरो नहीं हो जाएगा. ठीक है, करंट फ्लो करता रहेगा, कम से कम दो डिवाइसेस जो हैं दे विल बी ऑपरेटिंग. ठीक है, सो इफ वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग लाइक दिस वन हैज स्टॉप्ड वर्किंग, इन दैट केस ऑल्सो देयर आर टू दीज appliances, these other two appliances or whatever number of appliances you may be having, वे सारे क्या करेंगे, they will keep on working normally. And then each appliance can have its own switch. जैसा हमने देखा यहाँ पे, ये पहला स्विच है, दूसरा, तीसरा. ठीक है, तो each appliances can have their own switch and they can be operated independently. आप बारी बारी से उनको स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ कर सकते हैं. एंड since this is a parallel combination, तो प्रॉपर्टी बताई है हमने, सारे जो आपके ऑपरेटर्स हैं B1 B2 और B3 तीनों को ही क्या मिलेगा, प्रॉपर पावर सप्लाई वोल्टेज जो है 220 वोल्ट की मिलेगी. तीनों के अक्रॉस आपको 220 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा. ठीक है, और जो ओवरऑल रेसिस्टेंस होता है कैसे मिलता है हमें, 1/R equivalent is equal to 1/R1 plus 1/R2 and so on. So this is lesser than the least of these resistances. तो जो R equivalent होगा क्या होगा, वो बहुत कम हो जाएगा. ये सारे जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है इनसे भी कम रहेगा R equivalent, and therefore you will have lesser opposition to the flow of current. और ज़्यादा आपको क्या करंट मिलेगा. ठीक है, across the devices, appliances, and they will keep on working. So let us see, let me remove all this so you can note down these points. So next see, electrical energy. So what is this? This energy is what? It is due to motion of charges. Charges मूव करते हैं सर्किट में. So there is this energy which is called
electrical energy, or it can be also defined as this energy stored in the charges in some electric field. So like in a battery, ये बैटरी है, ठीक है, यह कैथोड है, एनोड है, राइट. तो बैटरी में क्या है, जो चार्जेस है, ठीक है, दे विल स्टोर सम एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स. सो दैट एनर्जी इज रिफर्ड टू एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट. नाउ एनर्जी इज ऑल्सो व्हाट इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क. ये हमें पढ़ा है क्लास 9th में. So if I equate energy with work, so we have expression for potential what W upon Q. तो work क्या हो जाएगा, V into Q, right, V into Q. And we know current is what it is rate of flow of charges, Q upon T. तो Q क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा. So replace this Q with IT. So electron energy क्या हो गया, VIT हो गया. अभी ओम्स लॉ से आप V इक्वल टू IR यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, V को IR लिखेंगे, तो IR इंटू I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R, और ये T यहाँ पे आएगा. और ओम्स लॉ से यदि आप I को रिप्लेस करें V अपॉन R, यहाँ से I इक्वल टू व्हाट, V अपॉन R. तो यहाँ पे आप I को V अपॉन R पुट कीजिए, तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर एक R से कैंसिल होगा, यू विल गेट V स्क्वायर अपॉन RT. सो फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी हैव गॉट 3 एक्सप्रेशंस, राइट, VIT और I स्क्वायर RT और V स्क्वायर अपॉन R इंटू T. एनर्जी इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज जूल. ये हमने देख रखा है. नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल पावर. सो रेट ऑफ डूइंग वर्क or supplying of energy or consuming of energy. So power can be defined in many ways, like it is rate of doing work, or it is rate of supplying energy, or it is rate of consuming energy, right? Like heaters and geysers, they consume energy, right? So that rate of supplying or consuming energy is called electric power. So electric power can be given as electric energy upon time, ठीक है. तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाएगा, E क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. सो E इज इक्वल टू दिस मच. Now electric power P will be given as electrical energy के लिए एक्सप्रेशन में क्या मिला था. See from the previous page we have got 3 expressions, VIT, I square RT and V square upon RT. इनको हम यहाँ पे पुट कर लें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए इन द न्यूमरेटर, VIT, I square RT and V square upon RT. T से कैंसिल कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, VI मिलेगा, I square R and V square upon R. So these are 3 different expressions for electric power. It is also a scalar quantity and its SI unit is watt. There are other units, higher units, larger units. They are kilowatt, megawatt and horsepower. So 1 horsepower is equal to 746 watt. How do we define 1 watt? So we can use this formula. Electrical power like 1 watt would be equal to what? See here, it is written 1 watt is energy क्या हो जाएगा 1 joule and time is 1 second. So using this formula we can write this definition. When an appliance delivers or consumes 1 joule of energy per second, its power is said to be 1 watt. So if there is some appliance, it can consume or can deliver 1 watt of energy or 1 joule of energy in 1 second. Then we say that the power of that appliance is what? It is 1 watt, right? Now see next coming to commercial unit of electrical energy. In class 9th you must have studied about this. So it is measured in Bode unit, or we simply call it a unit. What is a unit? It is 1 kilowatt hour. So 1 kilowatt hour, kilowatt into hour. So see from the previous slide, kilowatt is for power, hour इज फॉर टाइम. तो ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, आपको एनर्जी मिलेगा, राइट. तो यहाँ पे जो यूनिट है ये क्या मिला हम लोग को, किलोवाट आवर को मल्टीप्लाई करके तो एक एनर्जी मिल गई हम लोग को. किलोवाट कैन बी रिटन एज 1000 watt and hour is what, 3600 seconds. To multiply them you get 1 unit is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. So this much of energy which is 3.6 into 10 to the power 6 joule, that is equal to 1 unit or 1 Bode unit. If you have to calculate how many units are there in using one particular device for a month say or for few days or when it is running for few hours, तो उसके लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपका डिवाइस है उसको किलोवाट में, यहाँ पे ये किलोवाट में उसका पावर लिखेंगे इनटू नंबर ऑफ आवर्स दैट यू हैव यूज्ड इट, ठीक है, एंड नंबर ऑफ डेज दैट यू हैव बीन यूजिंग इट. इफ यू मल्टीप्लाई, सो सिंपल दिस फॉर्मूला बिकम्स व्हाट, P into H into D. But keep in mind this P has to be in kilowatt. If you write P in watt, then you have to divide this expression by 1000. So if this is equal, so here P is in kilowatt, और the formula आप ऐसे यूज करेंगे अपॉन 1000. सो हेयर P इज इन वाट, राइट. तो ये यूनिट का कोई डिफरेंस है, यहाँ पे किलोवाट में रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, P वाट में रहेगा. Next, see heating effect of current. So what is heating effect of current? This is also called Joule's law of heating. So when current passes through a high resistance wire, it becomes very hot due to collision of charges with atoms within, right? So if there is, say, this wire and current is flowing through it, that means what? Charges like electrons, they are flowing in the opposite direction, right? तो यहाँ पे क्या होगा, इस
मटेरियल ऑफ वायर में बहुत सारे एटम्स होंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो टकराएगा, टकरा टकरा के आगे बढ़ेगा. सो व्हेन इट विल कोलाइड विद दीज एटम्स ऑफ द मटेरियल, इट विल डू व्हाट, जब ये टकराएगा तो क्या होगा, वहाँ पे कुछ फ्रिक्शन होगा है ना, और वहाँ पे हीट रिलीज होगी. तो वो जो हीट रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, राइट. सो अकॉर्डिंग टू जूल, this heat depends on what factors? It will depend on I, it will depend on resistance of this wire, and it will depend on time for which current has been there through this wire, right. तो I पे कैसे डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जो भी करंट से फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस ऑफ दिस वायर के, और हीट जितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है करंट इन दिस वायर उस पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है. So if you combine all these three expressions, you get what? Heat is equal to I square RT. Now recall expression for electrical energy. That was similar to I square RT. So we can write I square RT is equal to VIT. If you replace I square RT में जो IR होगा, आप इसको IR into IT लिखिए. IR क्या हो जाएगा? V हो जाएगा Ohm's law से. So this becomes what? VIT. Similarly, if you replace I by V upon R, you get what? V square upon R into T. So these are different expressions for heat energy, right? Or heat that is okay, so amount of heat that is released during flow of current through a wire, right. So next see what are application of heating effect. Heating effect की application क्या है? So there are three applications that are being discussed here. So for light through bulbs or in using bulbs, right. If you are using some bulb, तो आप क्यों यूज करते हैं बल्ब को? Because you need light from the bulb, right. तो जो फिलामेंट ऑफ बल्ब होता है, जो पुराने टाइप के बल्ब होते थे 100 वाट 60 40 वाट्स के, तो उनमें क्या होता था, उनका फिलामेंट होता था दैट वाज मेड अप ऑफ दिस एलिमेंट, टंगस्टन का बना होता था. टंगस्टन की प्रॉपर्टी क्या है? इट गॉट हाई रेसिस्टेंस एंड इट गॉट हाई मेल्टिंग पॉइंट. तो क्या होगा, उसका हाई रेजिस्टेंस है, तो हाई रेजिस्टेंस है, राइट, रेजिस्टेंस का ज़्यादा है तो क्या होगा, हीट ज़्यादा डेवलप होगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, जिससे क्या होगा, पिघलेगा नहीं. तो हीट ज़्यादा होगा तो टंगस्टन वायर क्या करेगा, फिर वो पिघलना है नहीं उसको, तो चमकने लगेगा, है ना. So you get what? Light from that bulb, right. Then heaters and geysers. So there is coil in the heaters and geysers. You must have seen in winters you use heaters and geysers. That coil is made up of an alloy, and that alloy is made up of the nickel and chromium. So the alloy is called nichrome. Nichrome में क्या है, निकल है और क्रोमियम है, दो चीज़ें है ना. इसकी भी प्रॉपर्टी वैसी है, it should have high resistance and its melting point should be. And last is fuse wire. So fuse wire is what? Fuse wire is made up of tin plated copper wire. So you take some copper wire and do plating of tin over it, so you get what? A fuse wire. The property of fuse wire is it has got high resistance and it has got low melting point. So it checks what? It checks the amount of current that enters into the domestic circuit. So if this is your home and here is say a switch for many appliances, okay, then before the current enters into the switches, it passes through a fuse, okay. So it will pass through this fuse. तो फ्यूज का क्या है, यदि करंट ज़्यादा आ गया, मान लीजिए गलती से करंट ज़्यादा आ गया, तो क्या होगा, ये फ्यूज जो है वो मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हीट ज़्यादा डेवलप होगी, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे, और मेल्टिंग पॉइंट कम है. मेल्टिंग पॉइंट कम होने से क्या होगा, वो तुरंत पिघल जाएगा और मेल्ट हो जाएगा, जिससे हाई करंट आपके स्विचेस के थ्रू होते हुए आपके अप्लायंसेस में नहीं जाएगा, एंड योर अप्लायंसेस विल नॉट ब्रेक डाउन, ओके. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फ्यूज वायर.